यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले देश भर के 9 बैंक यूनियंस के 10 लाख बैंककर्मी 2 दिन की हड़ताल पर हैं। शिमला में भी उपायुक्त कार्यालय के बाहर बैंकों के निजीकरण के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। आज जो हमारी ये स्ट्राइक है ये निजीकरण के खिलाफ है। जो पार्लियामेंट में अभी 2 प्राइवेट बैंकों के निजीकरण की बात निर्मला सीतारमण जी ने कही थी, उसके खिलाफ आज देशव्यापी हड़ताल, जिसमें 10 लाख बैंक कर्मचारी अधिकारी सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कन्फेडरेशन के प्रदेश सचिव गोपाल शर्मा ने बताया कि अभी बैंक कर्मचारी बैंकों के विलय के फैसले से भी उभर नहीं पाए हैं। ऐसे में सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य कर रहे बैंकों के निजीकरण का फैसला बिल्कुल भी सही नहीं है। उन्होंने कहा कि बैंकों के निजीकरण से बैंक कर्मचारियों के हित प्रभावित होंगे, तो वहीं इसकी मार आम आदमी पर भी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि अभी बैंक कर्मी केवल 2 दिवसीय हड़ताल पर गए हैं। यदि उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो वे अपने आंदोलन को और उग्र करेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। बैंकों की 9 यूनियंस आज लगभग 10 लाख एम्प्लॉइज़ को लेकर सड़क पर उतरी हैं और उसका कारण केंद्रीय सरकार की गलत नीतियां और जो पिछले अभी बजट में जो उन्होंने अनाउंस किया है कि कुछ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेट करने के लिए वो मजबूर कर रहे हैं। हम ये आपके माध्यम से कह देना चाहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन को लेकर हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं और उसी के लेते हुए आज हमारे 2 दिन की ये पूरे देश भर में ये 2 दिन की स्ट्राइक है, 15 और 16 तारीख को। और इस स्ट्राइक में हमारा एक ही मुद्दा है कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं कन्वर्ट होने चाहिए। और आप सब लोगों को ये बता के हमें बड़ा दुख होता है कि ये वही सरकार है कि जो कुछ समय पहले जब हमारा मर्जर हुआ था, उन्होंने ये तय किया था कि आने वाले समय में अब किसी भी तरह से कोई ना रिट्रेंचमेंट होगी, ना कोई पब्लिक सेक्टर बैंक प्राइवेट होगा। आप समझ सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन के बाद कितना ज़्यादा रूरल ब्रांचेज, जो हमारी ग्रामीण ब्रांचेज हैं, शाखाएँ, वो बंद होंगी, स्टाफ को रिट्रेंच किया जाएगा। आने वाले समय में जो हमारी जनता है उनके लिए भी परेशानी खड़ी हो सकती है, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स में आप सब जानते हैं कि जो मिनिमम बैलेंस है वो 5,000 या 10,000 रखा जाता है, जबकि हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स में वो लोन जो हमारे सरकारी योजनाओं के तहत चलते हैं, 10,000 तक का तो छोटा लोन हम करते हैं, जो कि प्राइवेट बैंक्स में ये योजनाएं नहीं चलती। कुछ समय पहले हमारे जो जनधन योजना एक केंद्रीय सरकार द्वारा लाई गई थी, उसमें हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में 33 करोड़ अकाउंट्स खोले गए थे और आप उसका कंपैरिजन कर सकते हैं कि प्राइवेट बैंक में सिर्फ 1 करोड़ 25 लाख अकाउंट खोले गए थे। तो आप ये एक बहुत बड़ा अनुभव है हमारा कि पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा जितनी भी हमने योजनाएं, जो सरकारी योजनाएं थी, उन्हें सिरे चढ़ाया है, उतना प्राइवेट सेक्टर बैंक्स उसमें इतना काम नहीं कर सकते हैं। बार बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी एक चीज़ को कहते हैं कि हमारे जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनको कुछ समय से धक्के देकर चलाया जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि धक्के देने के लिए किसने कहा है? हम तो ये कहते हैं कि सरकार की कोई ऐसी नीति आए। ख़ासतौर पे मैं बैंकिंग सेक्टर के लिए कहना चाहूँगा कि अगर ईमानदारी से जो हमारे डिफ़ॉल्टर्स हैं, हमारे जो NPAs हैं, जो बिग कॉरपोरेट्स हैं, उनके लोन अगर रिकवरीज प्रॉपर तरीके से की जाए, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी बैंक को प्राइवेट करने की और मर्जर की भी नौबत ना आती। जो हमारा आज पूरे बैंक कर्मचारी अधिकारीगण हैं, हम इसके खिलाफ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो एक पब्लिक सेक्टर बैंक की आइडेंटिटी थी वो भारतवर्ष में रहनी चाहिए। हम प्राइवेटाइजेशन के बिल्कुल अगेंस्ट है। वो किसी भी पब्लिक सेक्टर का होगा, बैंक का जितना भी 10 लाख कर्मचारी है वो हर एक पब्लिक सेक्टर बैंक या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहेगा। और जहाँ तक हमारी लड़ाई होगी, हम इंडेफिनिट स्ट्राइक में भी जाएंगे। हम इस कि जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ये दमनकारी नीतियां हैं, जो प्राइवेटाइजेशन करने की नीतियां हैं, उसको हम सफल नहीं होने देंगे। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक,
हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।